जय भीम, नमो बुद्धाय. स्वागत आहे भिक्खू ज्ञानज्योती यूट्यूब चॅनल मध्ये. जर तुम्ही सुद्धा आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. संपूर्ण व्हिडिओ पाहून आपले पुण्य संचित करा. तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य ये च बुद्धायतीता च ये च बुद्धाय नागता पच्युपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. ये च धम्मायतीता च ये च धम्माय नागता पच्युपन्ना च ये धम्माहं वन्दामि सर्वदा. ये च संघायतीता च ये च संघाय नागता पच्युपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा. आज छत्रपति शिवाजी महाराज देश इनका जन्म दिवस, इनका जयंती दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. एक समय ही ऐसा था जो पूरा महाराष्ट्र सद्धर्म में रमन कर रहा था. प्राचीनतम सारे नागवंशीय लोग रमन कर रहे थे. शिवाजी महाराज यही प्राचीनतम नागवंश के ही लोग थे, नागवंशी थे, जो मराठी स्वतंत्र राज का निर्माण किया. और यूं ही नहीं, उनका जन्म ही बुद्ध लेणी में हुआ है शिवाजी महाराज का. यूं ही पुरंदरे ने कहा, वो कहाँ पहाड़ पर कहाँ, अरे भूल भाल गए लोग. इतिहास लिखने की जो कला उन्हीं के पास थी, इसीलिए वो लज्जा लगी ना. शिवाजी महाराज का जन्म किसी बुद्ध लेणी में होता है, बुद्ध लेणी में हुआ है. जो अभी वहां पर जो ब्राह्मण बैठता है और पूजा पाठ करते रहता है, वही स्थल है असली शिवाजी महाराज का जन्म. जैसे कि सद्धर्म के संग में जो पूरे देश में देवानंद पियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा 84,000 महास्तूप बनाए गए. और इतना ही नहीं, जो लेणियां 2000 लेणियों में से, पूरे देश में 2000 लेणियां है, इसमें से 1700 से अधिक लेणियां महाराष्ट्र में. इसका मतलब देखे कि जिधर शिवाजी का राज उत्पन्न होता, सारे गुफा कंदराओं की जो बात कहती है वो लेणियों की बात होती है. लेणा यानी बड़े सुंदरता की उच्चतम सच्चाई होती है, पराकोटि होती है, जिसे सत्य को ही जानने के लिए जो सिद्धार्थ गौतम, उसका बचपन का नाम सुकीति था, जो सिद्ध हुए राजकुमार, राज करने के लिए जो सिद्धता चाहिए थी वह सिद्ध किया, इसलिए वो सिद्धार्थ कहे गए हैं. इसी सिद्धार्थ राजकुमार गौतम ने अपने स्वयं प्रयत्नों के आधार पर ये स्वयं बुद्ध बने, बोधि ज्ञान का अनुसंधान किया और सम्यक संबुद्ध बने. यह धार्मिक प्रपंच, धर्म यानी बौद्ध नहीं, हिंदू नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, मुस्लिम नहीं, ब्राह्मणेतर नहीं. अरे धर्म शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, विशुद्ध होता है, वह सत्य होता है. इसलिए बार बार भगवान ने
जो भी अपनी वाणी में 82,000 धम्मस्कंद उनकी वाणी में प्रस्तुत जो हुए, उनमें कोई बौद्ध नाम का शब्द ही नहीं दिखता है 82,000 धम्मस्कंद में। सद्धर्म सुखा सद्धम्म देशना, भगवान ने सत्य धर्म का उपदेश दिया, सत्य धर्म की देशना दी है। और यह सत्यानंद संग आर्य सत्य का साक्षात्कार करते हुए स्वयं प्रयत्नों से ये सम्यक संबुद्ध बने, इसलिए वे स्वयं बुद्ध कहते हैं, उनके कोई गुरु नहीं हुआ करते हैं। प्रकृति के कानून का अनुसंधान करते हैं। उत्पाद हुए धम्मिनो अनित्यावत संगारा, उत्पाद हुए धम्मिनो, ये जो भी उत्पाद होता है व्यय होने वाले है, नाश होने वाला है, ये प्रकृति का नियम है, स्वभाव है, धर्म है। अब भला प्रकृति का नियम, स्वभाव, धर्म उत्पाद होकर के व्यय होना है, तो ये प्रकृति अपने नियम के आधार पर चलती है ना, तुम्हारा हमारा कहना मानती है क्या? अपने बनाए निसर्ग के कुछ नियम है, उस नियम के आधार पर प्रकृति चलती है। तो प्रकृति में रहने वाले सजीव, निर्जीव, वनस्पति, प्राणी, न जाने कितने सारे प्राणी, ये प्रकृति के भीतर बाहर की सच्चाई को भगवान अनुसंधान करते हैं। ऐसा एक भी विषय नहीं बाकी बचा रहा कि जिनका ज्ञान उनको नहीं है। यह ज्ञान की गंगा है ना, बोध कैसे ही प्रारंभ होती है। ये त्रिपिटक है ना, जो भगवान की 82,000 धम्मस्कंद और 2,000 अरहंत लोगों का वाणी का संग्रह, जो 84,000 मूल जो संग्रह है भगवान की वाणी का, वह पाली। एक बुद्ध की बात नहीं, सभी बुद्ध जो भूतकाल के, वर्तमान के या भविष्य काल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध होंगे, अपनी बात पाली में ही रखेंगे, अपनी धम्म देशना पाली में ही रखेंगे। इसलिए पाली को ही बुद्धवाणी कही जाती है। सभी बुद्धों ने प्रकृति के रूप जो विकसित होती है उसे प्राकृत कही जाती है। पाली प्राकृत, यही सभी भाषा की जननी का स्रोत है, जड़ है। ज्ञान की गंगा बोध गया से बहती है। लोग तो यूं ही कहते हैं कि ऋषि का कुल और नदियों का मूल कोई पूछे नहीं। अरे भाई, जो नदी के मूल की और ऋषि के सारे कुलों की सभी प्रकार की भूत, वर्तमान और भविष्य काल की परिपूर्ण और परिशुद्ध जानकारी जो प्राप्त की, तो भगवान का दृष्टिकोण ही ऐसा है। जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध चक्षु उत्पन्न हुए, तो सारे प्रकृति के भीतर बाहर का सभी ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए वह बोधि प्राप्त की। सभ्य संखारा नित्याति, सभ्य संखारा दुखाति, सभ्य धम्मा अनत्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अतो निब्बिन्दति दुःखे समग्रो विशुद्धिया। ये अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनंत लक्षण, इन तीनों प्रज्ञा लक्षणों के आधार पर यह सारी प्रकृति के भीतर बाहर सभी प्राणी, वनस्पति, नदियां, नाले, पहाड़, जो अलग अलग सागर, आकाश गंगाएं हो, सौरमंडल हो, सबके बाहर भीतर की सारी सच्चाई को खोल दिया। इसलिए सत्य की खोजबीन की। क्या होता है सत्य? ये प्रकृति के टुकड़े टुकड़े करके देखा है, अट्ठकलाप, ये प्रकृति का अंतिम सच्चाई है। लोग तो यही कहते हैं भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु। अरे परमाणु तो अणु का 36वां ये खंड है, भाग है, वो कोई सूक्ष्म दर्शन नहीं हो सकता। अट्ठकलाप यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, धातु और उनके 4 गुण, ये 8 कलापों से मिलकर के ऐसे सूक्ष्मतम कण, जिसका संश्लेषण, विश्लेषण, विघटन और विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसको अट्ठकलाप, ये प्रकृति का अंतिम दर्शन है। भीतर बाहर की सारी सच्चाई को देख लिया। ऐसा एक भी विषय नहीं जिसकी जानकारी उनको नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी, इसलिए सम्यक संबुद्ध कहलाते। यह प्रकृति का निसर्ग का केंद्र है, बोध गया। केवल जो सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं वही सम्यक संबुद्ध। यह ज्ञान की धारा यहीं से शुरू होती है, जड़ है बोध गया। प्रकृति की सर्वोच्चतम, उच्चतम गहराई से देखे तो प्रकृति की सर्वोत्तम, ऐसे उच्चतम जो गहराई है वही बोध गया है, जहां पर बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। जड़ है सबसे बड़ा, दुनिया का नहीं, सारी प्रकृति का सबसे बड़ा ऊंचे पुण्य का स्थल कहा जाता है बुद्ध के उत्पत्ति का स्थल। बुद्ध के उत्पत्ति का स्थल, जहां बुद्ध उत्पन्न होते, सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं। और आज एक नहीं, 2 नहीं, 28 बुद्ध होकर के चले गए। सिद्धार्थ गौतम जो हुए 27वें, और आने वाले सम्यक संबुद्ध ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है ना, ये आने वाले सम्यक संबुद्ध बनेंगे। बोध गया में ही हुआ, बोधि ट्री में। अभी
एक काल ऐसा आएगा कि जो पीपल का बोधि वृक्ष नष्ट हो जाएगा और उसके बदले वहां नागा बोधि वृक्ष बढ़ेगा। अरे बाबा साहब तो ब्राह्मण जाति के कौन से जन्म लेंगे, उनका नाम अजीत रहेगा और ये सम्यक संबोधि प्राप्त करेंगे। ये जितने सारे अभी ब्राह्मण चिल्ला रहे ना, वो भी घुटने टेक करके बाबा साहब के अनुयायी बनेंगे, बनना ही पड़ेगा उनको, क्या करेंगे। आज उन्हीं के सैंडी वालों के हाथ में बोध गया चली गई है। पता नहीं वो हिंदू धर्म का ही एक भाग मानते हैं ना, इसीलिए अब वो इतना अभी क्या करे। अब नरेंद्र मोदी के मन में नहीं है बात, पता नहीं नरेंद्र मोदी वो अपने आप को वो जियोलॉजिकल व्यक्ति नहीं कहते, पता नहीं उनसे एक भी दोष नहीं होता है क्या। अरे नरेंद्र मोदी जी ये बात सुन लीजिए हमारी, या आप अपने जीवित काल में आप तो सोमनाथ के वो विहार, जो सोमनाथ का विहार है ना, हमारी वो जो मैत्रीन है प्रोफेसर डॉक्टर वीणा जैन, वो तो जो चली गई और सोमनाथ का मंदिर भीतर 3 मंजिल तक बुद्ध विहार है। आप तो ट्रस्टी के अध्यक्ष हो ना, ट्रस्टी हो, अध्यक्ष हो, आपको दया माया होगी ना तो वो सोमनाथ का विहार पूजनीय भिक्षु संघ को दान कर दीजिए, अभी आपका बहुत बड़ा नाम होगा। अरे मरते दम एक दिन तो मर जाओगे, आखिरी अभी आखिरी का समय है आपका। नरेंद्र मोदी जी आखिरी का समय है, अगर आपके मन में है ना, अब भी आज के आज ही अगर शिव जयंती, शिवाजी जयंती के अवसर पर आप घोषणा करेंगे ना, ये बोध गया, ये बुद्धिस्ट लोगों के हाथ में दे दीजिए, भिक्षु संघ में हाथ में है, भिक्षु संघ के हाथ में दे दिए, अरे बड़ा पुण्य कमाओगे। भला ही आप जियोलॉजिकल प्राणी नहीं हो ऐसे आप कहते हैं, लेकिन सारे लोग तो मानते हो ना। अगर आप में वो दम है, हिम्मत है, तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको आह्वान करता हूं कि ये बोध गया है ना, बुद्धिस्ट लोगों के कब्जे में दे दिया जाए, कितना आपका पुण्य होगा। अब सोचते हुए है क्या, नहीं तो बोध गया में जाते, बोधि वृक्ष में बैठते और ध्यान करने का नाटक सॉन्ग करते हैं, ये कितने दिन तक चलेगा। अगर आप में वो दम है, हिम्मत है, इस देश की, इस धरती माता की देखो सत्य क्रिया है, अगर आप ये करेंगे ना, इसी शिवाजी जयंती के अवसर पर बोध गया बौद्धों के हाथ में दे दिए। पिछले 12 तारीख से यह आंदोलन चल रहा है, अलग अलग भिक्षुनियां बीमार पड़ रहे हैं, कहां गए आपकी दृष्टि, कहां गई प्राइम मिनिस्टर जी। आपको बार बार वे बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से फिर से बौद्धों के हवाले कर दो। वो बोध गया का जो महाविहार है, आइए, अगर चाहते हो तो मैं, हाँ आप डिमांड करेंगे, याचना करेंगे, मैं बुद्धिस्ट बन जाऊंगा तो 3 शरण 5 शिव और 22 प्रतिज्ञा मैं देने के लिए तैयार हूं ना, आइए, आपका बड़ा स्वागत होगा। नरेंद्र मोदी जी ये जाते जाते ये अपना काम करवा कर जाए, अरे कहां से कहां रहेंगे, कहां के कहां होंगे। बस इतनी बात नरेंद्र मोदी जी से अगर मन में आया तो कर सकते हैं। गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, जरा आप भी जरा सहकार्य करिए नरेंद्र मोदी जी को। आपने अगर तय किया ना, अभी आज ही दिन घोषणा करें ताकि सद्भाव से सारे लोग जी सके। भाईचारा कहने के लिए मात्र कहना है, लेकिन भाई भाई के समान नहीं रहता है। तो यह बोधि का ज्ञान ही है जो बोध गया में प्राप्त करते हैं। बोधि जो संबोधि होए, बोधि मिथ्या नहीं है, सम्यक है, इसलिए संबोधि ज्ञान के आधार पर ही टूटे हुए सारे विश्व को जोड़ा जा सकता है। जाते जाते यार, मैं बुद्ध के देश से, यार बुद्ध की धरती है भाई, आप कहां भागोगे, मृत्यु के पश्चात कहां भागोगे, आपको यहां पर जन्म लेना पड़ेगा फिर से। नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, आप आज ही सोच लीजिए और ये काम, जिनका अधिकार है मूलभूत अधिकारों का हनन ना करे। ये 25वां संविधान का 25 जो कलम कहता है कि ये धार्मिक अधिकार है ना, तो उनको बुद्धिस्ट लोगों का अधिकार है। बस मैं ये आखिरी अभी याचना कर रहा हूं सब बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर जी, एक भिक्षु के नाते मैं तो याचना नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सारे बुद्धिस्ट लोगों का कहना है कि हमारा विहार हमको दे दीजिए। हमारी वो केवल ये झूठी आस्था नहीं है, ये बोधि ज्ञान की नींव है, जो श्रद्धा बल है, इंद्रिया है, यह बोधि है। इसलिए यह बोधि का ज्ञान है, हमारी बोधि की श्रद्धा है, मिथ्या नहीं है, मिथ्या बोधि नहीं है, ये सम्यक है। इसलिए संबोधि ज्ञान के आधार वाली यह हमारी श्रद्धा है। जो इंद्रिय कहा जाती है, बल कहा जाता है,
तो आपको भी बहुत बल मिले, शासन का भी बहुत अभिनंदन करेंगे। आज ही घोषणा करेंगे तो बहुत देश की सारे लोग आपका बड़ा वाहवाह करेंगे, साधुकार देंगे। आपके मन में ये कुशल चित्त निर्माण हो और काम में लग जाए। बहुत खूब मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। असेच नवनवीन व्हिडिओसह भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनो सुनो सिद्धांत कथा।